नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों। मैं हूं आपका दोस्त हरिशंकर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल डोजो स्किल। और मैं आज फिर हाजिर हुआ हूं एक और जापानीज़ कंसेप्ट के साथ, एक और मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट के साथ, जिसका शीर्षक है PQC DMSI। आखिर PQC DMSI होता क्या है, क्यों करते हैं, यही सारी बातें आज के हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ PQC DMSI होता क्या है, ब्रीफ इन सभी के बारे में ब्रीफ भी जानेंगे, और डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है, उनसे नम्र निवेदन है कि जो साथी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ज़रा जान लेते हैं कि आखिर काइजन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पिछले जैसे वीडियो में मैंने बताया, काइजन का वीडियो था, आप सबने देखा, उसके लिए आभार। और उसमें मैंने एक टॉपिक बताया था कि काइजन करने का हम लोगों के फ़ायदे क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा रिवर्स होते हैं उस चीज़ के लिए। तो आज हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ काइजन क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने कहा कि अगर हम कोई भी काइजन करते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा क्या बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारा वेस्टेज कम होती है। अगर वेस्टेज कम होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी वेस्टेज कम होगी तो जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो यहाँ से हमने लिखा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव, ठीक है। और उसके बाद जब प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएगी, वेस्टेज भी हो जाएगी, तो उसके बाद हमारी क्या है, डिफेक्ट भी कम होंगे। और डिफेक्ट कम होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमारी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। तो हमने लिखा दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और जब ये सारी चीज़ें हुई तो अब हमारी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा देखेंगे कि हाँ, अब हमारी जब सब कुछ वेस्टेज भी कम हुई, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, क्वालिटी अच्छी हुई, तो हमारा हुआ क्या, अब हमारी कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट भी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। और कॉस्ट डिक्रीज़ होगी तो हमारे देखे थे कि हमारी जो मशीनों की मेंटेनेंस है, ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है। तो हमारे यहाँ पे देखा आपने ऑन टाइम डिलीवरी हुई, ठीक है। अब ऑन टाइम डिलीवरी हुई, सब कुछ हुआ, हमने 5S किया, काइजन्स किए, तो जिससे हुआ क्या कि हमारे जो मेन पावर है, हमारे भाई लोग हैं जो काम करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उनको क्या हुआ, उनकी सेफ्टी बढ़ी, सेफ्टी हमारी इंक्रीज़ हुई। और अच्छा, अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तो हमारी दोस्तों मोराल भी अप होती है, मतलब मोराल, हम लोगों का मनोबल बढ़ता है। तो इस चीज़ को हमने देखा कि हमारा मोराल भी अप हुई। और ये सब चीज़ें होती है। तो दोस्तों इसके साथ एक चीज़ और होती है, हम नेचर के प्रति बहुत ही संवेदनशील बन जाते हैं। अगर हम अच्छा काम करेंगे, हम कोई भी लैंड कंटामिनेशन नहीं करेंगे, या हम एयर पॉल्यूशन नहीं करेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं करेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट को फ़ायदा होता है। एनवायरनमेंट बेनिफिट, ठीक है मेरे साथियों। अब आपने देखा कि हमारे सिर्फ एक काइजन करने से, एक बंदे काइजन करने से हमारे कितने सारे चीज़ें अप हो जाती हैं। वेस्टेज कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्वालिटी बढ़ जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, ऑन टाइम डिलीवरी है वो सही हो जाती है, सेफ्टी इंक्रीज हो जाती है, मोरल भी हमारे लोगों का अप होता है, और इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो हमारा था PQC DMSI। तो दोस्तों जैसे अब आपने देखा यहाँ पे P का मतलब हो गया हमारा
प्रोडक्टिविटी। इसको मिटाओ और हम आ गए अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा P Q C D M S और लास्ट में हमने लिखा E। तो अब जो बेनिफिट हमारे काइजन के जरिए हुए थे, जो 5S के जरिए हुए थे, उनको याद करने का सबसे बेटर तरीका है PQC DMSE। और इनको दोस्तों हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी कहते हैं। तो P4 हमारा क्या बढ़ाता है? प्रोडक्टिविटी और Q4 क्वालिटी हमारी इंप्रूव हुई थी। यहाँ पे हमने लिखा क्वालिटी इंप्रूव हुई और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हुई। और दोस्तों कॉस्ट हमारी कम हो गई थी, कॉस्ट डिक्रीज हुई और ऑन टाइम डिलीवरी ऑन टाइम हमने लिया और हमारी डिलीवरी हुई। और इसके बाद हम लोगों का मोरल बढ़ा, मतलब हम लोगों का मनोबल बढ़ा, सेफ्टी हम लोगों की बढ़ी और हमारे जो पर्यावरण है उसको बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता में सुधार हुआ, उत्पादकता में सुधार। हिंदी में भी लिख देते हैं आप लोगों के लिए, ताकि कुछ लोग शायद ऐसे हों जिनको शायद इंग्लिश थोड़ी बहुत कम समझ में आए या जिनको हिंदी समझ में कम आए, तो उनको लिया मैंने कि उत्पादकता में सुधार। अब उत्पादकता में सुधार हुआ तो अब क्वालिटी को हिंदी में बोलते हैं गुणवत्ता में सुधार होना। तो मैंने लिखा है यहाँ पे गुणवत्ता में सुधार हुआ। हमारी कॉस्ट डिक्रीज हुई, लागत में कमी हुई और ऑन टाइम डिलीवरी, समय से सुपुर्दगी और दोस्तों मोरल मतलब मनोबल, हम लोगों का मनोबल बढ़ा और सेफ्टी हम सबकी सुरक्षा बढ़ी। क्योंकि अगर हम आते और सुरक्षित काम करेंगे तभी हमारे परिवार भी सही रहेगा और सुरक्षित रहेगा। एनवायरनमेंट मतलब हमारे पर्यावरण में सुधार हुआ, अब दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कि आखिर प्रोडक्शन होती क्या है। अब मैं पहले P से बात करते हैं हम, P4 प्रोडक्टिविटी। तो अब प्रोडक्शन है क्या? प्रोडक्शन हमने यहाँ पे कोई भी इनपुट दी और कुछ प्रोसेसिंग हुई। यहाँ पे प्रोसेसिंग हमारी मशीनिंग, और देखा जब इनपुट हुई प्रोसेसिंग हुआ और उसके बाद हमारी कुछ आउटपुट निकल के आई, वो आउटपुट हमारी प्रोडक्शन कहलाती है। अब मैंने बात करते हैं हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क होता है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्शन, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 100, जहाँ मेरे 2 बंदे 2 मैन पावर 4 घंटे लग के 4 आवर्स लग के 100 पीस बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे प्रोडक्शन बढ़ानी है तो अब मैं क्या करता हूँ कि भाई मुझे 100 की जगह 200 बनाने हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा यार इनको या तो 4 घंटे इसको और बढ़ा दो, 8 घंटे कर दो, या फिर इनको है कि भैया 4 मैन पावर 2 की जगह 4 मैन पावर कर दो। तो ये चीज़ ऐसे बढ़ जाएगी। मतलब रिसोर्सेज को बढ़ाकर, इस इनपुट को बढ़ा करके हमने आउटपुट बढ़ा देना, वो हमारी प्रोडक्शन कहलाती है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने कुछ ऐसे काइजन्स किए, कुछ ऐसी चीज़ें करी कि
वेस्टेज को कम कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि भैया मुझे कुछ नहीं करना, मैंने 2 मैन पावर को कुछ ऐसा करा, कोई काइजन किया कि 4 घंटे की जगह मैंने सिर्फ 1 घंटा और बढ़ाया और मैंने यहाँ पे 200 कर दिया। तो आप देखेंगे सिर्फ 1 घंटा बढ़ाने से, क्योंकि हमने कुछ वेस्टेज रही होंगे उनको कम करने से हमारी ये प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ गई। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि अगर हम अब प्रोडक्शन होती है हमारी क्वांटिटी, मतलब कम जितनी मैन पावर है उसके रिसोर्सेज को बढ़ा दो तो प्रोडक्शन बढ़ गई, तो प्रोडक्शन हो गई, वो क्वांटिटी हो गई। बट प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी है आपका मेजरमेंट, आपकी इफ़िशियंसी कि आप अपने रिसोर्सेज को कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हो, कितनी वेस्टेज को कम करते हो, वो हमारी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है सर। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ Q फॉर क्वालिटी की। क्वालिटी दोस्तों, अगर हम बात करते हैं क्वालिटी आखिर होती क्या है, अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ क्वालिटी, अगर मैं डेफिनेशन पूछता हूँ कि व्हाट इज़ क्वालिटी, तो अधिकतर लोगों का यही जवाब होगा कि भैया एक अच्छा प्रोडक्ट बना दो, एक बढ़िया सा सुंदर सा प्रोडक्ट बना के दे दो, वो उसकी क्वालिटी हुई। लेकिन नहीं, वो गलत है। क्वालिटी होता है कि हमारा जो कस्टमर ने एक स्टैंडर्ड दे रखा है उसके अनुसार प्रोडक्ट को बनाकर देना ही क्वालिटी कहलाता है। अब कस्टमर तो कह रहा है जी मुझे मैन्युफैक्चरिंग एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड, क्वालिटी हुई मैन्युफैक्चरिंग एज पर कस्टमर स्टैंडर्ड के अनुसार जो हमने मैन्युफैक्चरिंग करी, जो प्रोडक्ट निकल के आया वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट कहलाया। अब कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे डब्बे में पैक करके दो, एक कार्टून बॉक्स के अंदर मटेरियल को पैक करके दो, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि नहीं जी डब्बा तो फट जाएगा, डब्बे का तुम क्या करना है सर, हम आपको पोलोथीन में पैक करके देंगे, बढ़िया एक बढ़िया सी कलरफुल पोलोथीन में पैक करके दिया। कस्टमर का नहीं जी मुझे तो चाहिए तो डब्बे में चाहिए, कि हम कह नहीं सर अब हम तो देंगे पोलोथीन में देंगे, तो नहीं, वो गलत है। कस्टमर ने जो डिमांड की है, जो स्टैंडर्ड दिया हमें वही फॉलो करना है, उसी को हम क्वालिटी बोलेंगे। उसने कहा पॉलीथीन में चाहिए तो पॉलीथीन में दो, उसने कहा कार्टून बॉक्स में चाहिए तो कार्टून बॉक्स में दो, वो ये कह रहा है कि नहीं जी हाथ में दे दो, तो भैया हाथ में दे दो, वो कस्टमर की अपनी इंटरनल है। अब ये चीज़ लेकिन क्वालिटी इम्प्रूव कैसे होगी? जब हमने वो काइजन्स किए थे, 5S को मेंटेन किया, तब हमारी क्वालिटी परफेक्ट हो के आई, तब हमारी क्वालिटी निकल के आई, वो हमारी क्वालिटी हुई। अब बात करते हैं हम कॉस्ट की, ये तीसरे की। अब कॉस्ट जब हमारे वेस्टेज कम हो जाएंगे हमारी और पहले वेस्टेज भी कम हुए, 5S भी मेंटेन हुआ, और देखा कि हमारे भाई जब सब चीज़ सही है तो हमारी कॉस्ट भी परफेक्ट आ रही है। लेकिन अब दोस्तों जानो कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट क्या कहलाती है। अब कॉस्ट को कैसे निकालोगे आप कि भाई हमारा आपको ये सेलिंग प्राइस है, भाई मैं कैसे डिसाइड करूं, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस कैसे होता है कि भाई जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, प्लस मैंने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ दिया, तो भाई मुझे भी तो कुछ पैसा चाहिए, मैं फ्री में थोड़ा ना काम करूँगा, तो ये बना हमारा सेलिंग प्राइस। अब देखो अगर मैं प्रॉफिट को कम करता हूँ तो भैया देखो मार्केट में मैं तो सर्वाइव कर नहीं पाऊँगा, भाई मुझे भी तो को देना है, लोगों को सैलरी भी देनी होती है, अदर
काम भी होते हैं, सब कुछ है। भाई 2 पैसा मुझे जेब में ना बचा तो मेरा क्या फ़ायदा, तो मेरा हो गया वो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को तो मैं छेड़ूंगा नहीं। अब मैं बात करूँगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। अब ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कम होगी, जब हम अपने एरिया में हम अच्छे काइजन करेंगे, अच्छे बढ़िया तरीके से 5S बना के रखेंगे, तो वेस्टेज कम होगी। और वेस्टेज कम होगी तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग जो चीज़ मैं 8 घंटे के अंदर, 8 आवर्स के अंदर 100 बना पा रहा था पहले, बिफोर, यहाँ पे मैं लिखा बिफोर। अब जब मैंने वेस्टेज को कम किया, बढ़िया 5S मेंटेन करके रखा, 5S मैं अपना सियरी, सिटोन, सीसो, सिकेत्सु, सित्सुके को मेंटेन किया, तो मेरा वेस्टेज कम हो गया। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो अब 8 घंटे में मैं 100 kg का 200 पीस बनाने लग गया। यह आफ्टर हो गया। तो दोस्तों जब 100 रुपये में, या हाँ मैं मान लेता हूँ चलो 100 रुपये में 8 घंटे में 100 पीस बने, और यहाँ 100 रुपये में हमारे 200 पीस बन रहे हैं, तो हुआ क्या, तो इसकी कॉस्ट हमारी बिल्कुल आधी हो गई। अब ये आधी हो गई तो हमारा देखा कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट थी हमारी वो कम हो गई। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यही वाली कॉस्ट हमारी कॉस्ट है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं हम डिलीवरी की। तो डिलीवरी क्या है भाई, जब सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ जा रहा है, तो भाई हमारी कोई मशीन ब्रेक डाउन नहीं पड़ रही, कोई हमारा आदमी ब्रेक डाउन नहीं पड़ रही, किसी को तबीयत ख़राब नहीं हुई अचानक, क्योंकि वातावरण ऐसा है, हमने सही, तो हमने देखा कि मेरी गाड़ी बढ़िया है, टाइम टू जा रही है, टाइम से मुझे मटेरियल मिल पा रहा है FG वाले को, और FG वाला उसको भेज रहा है, लॉजिस्टिक वाला उसको सेल कर रहा है और उसको आगे भेज रहा है, तो हमारा D4 डिलीवरी वो भी हमारी ऑन टाइम में रही डिलीवरी। अब बात करते हैं हम दोस्तों मोराल की। अब मोराल में क्या होगा, मोराल का है कि जब भी हम काइजन करते हैं, जब भी हम 5S करते हैं, एक CFT हमने बना दी। CFT बोले तो क्रॉस फंक्शन टीम, ये क्रॉस फंक्शनल ये टीम, ये हमने डिसाइड कर दी। तो लोगों को जिम्मेदारी दे दी कि भाई ये एक मशीन नंबर 1 XYZ की है, भाई वो रिस्पॉन्सिबल है। मशीन नंबर 2 ABC की है, वो रिस्पॉन्सिबल है। मशीन नंबर 3 वो हमने किसी 1 2 3 नाम को दे दी, उसकी है। तो देखा हमने हर बंदे की एक जिम्मेदारी बांट दी, और एम्प्लॉयज़ वेलफेयर को भी हमने शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि लोगों के अंदर एक उनका मनोबल बढ़ा कि उनको अंदर से आते हैं, हाँ मेरी जिम्मेदारी है इस चीज़ को सही रखना, ये मेरी है, मैं हूँ इसका मालिक, तो इसमें मेरी जिम्मेदारी हुई। ठीक है, तो इस तरह भाई टाइम टू टाइम लोगों को अवार्ड दिया जाता है, काइजन करते हैं तो बेस्ट काइजन अवार्ड दे दिया। एक 5S मेंटेन किया तो हमने बेस्ट 5S एरिया का एक रोलिंग ट्रॉफ़ी बना ली, रोलिंग ट्रॉफ़ी दे दी। या फिर हमने बेस्ट काइजन और बेस्ट 5S का एक बढ़िया सी शील्ड बनाई, वो उनको दे दी। मतलब XYZ लोगों को अपने आप के अंदर इन्वॉल्व करना, ये मोरल का काम है। अब मैं बात करूँगा सेफ्टी की। अब सेफ्टी में क्या कहलाएंगे हम कि दोस्तों सेफ्टी के अंदर अब या तो आदमी की सेफ्टी करनी है हमें, या मशीन की सेफ्टी करनी है। ठीक है, अब आदमी की सेफ्टी कैसे, आदमी की सेफ्टी ऐसा है कि हम उनको समय समय पर बताते रहें कि आप अपना PPEs यूज़ करें, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये अपनी PP यूज करके काम करते हैं। या कहीं पे भी अबनॉर्मलिटी देखते हैं तो वहाँ पे तुरंत इन्फॉर्म करें। तो इससे होता क्या है कि हमारे
एरिया को 5S जब हम करेंगे तो 5S के अंदर हमें ये बहुत सारी ऑब्जर्वेशन निकलती हैं, और जब बहुत सारी ऑब्जर्वेशन निकलती है हम उनको क्लोज़ करेंगे। जब उनको क्लोज़ कर देंगे तो होगा क्या कि जब क्लोज़ करी तो हमारा अंदर का एक आत्मविश्वास जागता है और हमें काम करने में एक और अच्छा मज़ा आता है और हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। अब सेम ये चीज़ मशीन के साथ हो गई। भाई मशीन को भी समय समय पर मेंटेनेंस करना, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, उनका एक प्लानिंग बना लेना, उसके हिसाब से काम करना, ये हमारी मशीन के अंदर आ गया। तो इससे क्या मशीन भी ब्रेक डाउन नहीं होगी, या हमने क्या किया अनट्रेंड ऑपरेटर को मशीन पे ना लगाएं, उसके लिए मल्टी स्किल करते हैं कि हाँ ये कि भाई ए था, ए आज छुट्टी मार गया किसी वजह से, तो मैंने बी को लगा दिया। अब बी क्योंकि वो मल्टी स्किल है, तो इसमें हमने क्या किया, एक पहले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, और दूसरा हमने क्या किया मल्टी स्किलिंग करी, क्योंकि हमने किसी अनट्रेंड ऑपरेटर को नहीं लगाया, किसी अनएक्सपीरियंस होल्डर को वहाँ पे नहीं लगा देते। तो ये यहाँ पे मशीन की सेफ्टी हो गई। और मशीन के अंदर जो भी सेंसर हैं, जब हम उसको 5S करेंगे, जब हम काइजन करेंगे कि भाई कोई पार्ट घूम रहा है, रोल हो रहा है, तो हमने वहाँ पे एक कवर लगा दिया ताकि भगवान ना करे कभी वो पार्ट टूट के हम लोगों को क्षति ना पहुंचा दे, मैन पावर को क्षति ना पहुंचा, वहाँ पे जो ऑपरेटर काम कर रहा उसको क्षति ना पहुंचाए, मशीन लंबे ब्रेकडाउन में ना चली जाए, वो चीज़ हमें देखनी है। ठीक है। और कुछ भी हमने उसके चारों ओर कवर कर दिया, एक बैरिकेटिंग कर दी कि भाई बेंडिंग मशीन है, बेंडिंग मशीन अपना पार्ट को मोड़ रही है, हमने बैरिकेटिंग करी नहीं तो बंदे को गलती से ध्यान नहीं रहा, वो आगे बढ़ गया और आगे लगा तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो उसके हाथ में लगे, पैर में लगे, शरीर में लग जाए, तो एनीवे वो जहाँ पे भी है, तो इसके लिए हमें मशीन की 5S करना। तो ये दोस्तों सारे जो बेनिफिट्स बता रहा हूँ वो सब हमारे काइजन और उनके बेनिफिट्स होते हैं, और इन्हीं को ही हम PQC DMSE कहते हैं। अब सेफ्टी, अब मैं बात करता हूँ एनवायरनमेंट की, जो मेरा लास्ट पॉइंट है, एनवायरनमेंट। अब मैंने एनवायरनमेंट क्या हुआ, जब भाई देखो मुझे कोई क्षति नहीं हुई, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर आप देखते हैं कि कुछ भी हुआ तो एनवायरनमेंट पे कुछ ना कुछ तो क्षति पहुंचती है। एक मैं ह्यूमिडिटी वहाँ पे क्रिएट ना करूँ ताकि लोग भी सेफ रहें। भाई भरपूर गर्मी में काम ना करना, ह्यूमिडिटी में काम ना, गंदगी में काम ना करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लैंड कंटामिनेशन को रोकना कि भाई कहीं पे मैं केमिकल यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कैसे डिस्पोज करने, भाई मेरा गीला कचरा कहाँ डालना होता है, सूखा कचरा कहाँ डालना, मुझे प्लास्टिक का कचरा कहाँ डालना है, तो वो सब चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट के अंदर कवर हो जाती हैं। तो इसके लिए कुछ रूल बनाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने आज PQC DMSE के बारे में ब्रीफ जाना। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हो, मेरा बताया हुआ आप लोगों को पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब आगे मैं आप लोगों को ऐसे ही और अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँगा। हाँ, और दूसरा ये है कि अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कोई भी गलती नज़र आई हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, और आप लोग मेरे इस पे कमेंट में डालकर उस गलती को बताने की कोशिश करेंगे ताकि मैं आगे उन चीज़ को सही कर सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।